ड्राफ्टिंग की मदद से छोटे या बड़े आप हर साइज़ में कटिंग कर पाओगे। आज मैं आपको कपड़े पे कटिंग करना मैं सिखाऊंगी, लेकिन हमें सबसे पहले जो कटिंग होगा वो पेपर पे करना होगा। पेपर पे हमें पहले फोरमा कट करना होगा। इस फोरमा को कपड़े के ऊपर रखकर हमें कटिंग करना होगा। तो पहले हम फोरमा यहाँ पे तैयार करेंगे ड्राफ्टिंग की मदद से। यहाँ पर हम लेंगे लंबाई का फॉर्मूला था 1 इंच, यानी जो भी लेंथ है उसमें हमें 1 इंच ऐड करना होगा। यहाँ पर जो ब्लाउज की लंबाई है वो है 14.5 इंच। 1 इंच ऐड करूँगी तो 15.5 इंच पर मार्क करूँगी। तो यहाँ पर भी मैं 15.5 इंच पर मार्क कर स्केल से एक सीधी लाइन खींच दूँगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ तीरा 5.5 इंच। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ आर्म होल 6.5 इंच। जहाँ से आर्म होल लाइन ख़त्म होता है वहीं से हमें चेस्ट की लाइन लेना होता है। चेस्ट का फॉर्मूला होता है 1/4, यानी जो भी चेस्ट है उसे 1/4 से डिवाइड करना है। यहाँ पर आया 9 इंच। ड्राफ्टिंग में जो फार्मूला है मैं वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। कमर की फिटिंग हम यहाँ पे बाद में करेंगे। यहाँ पर भी मैं ले रही हूँ 9 इंच। अब हमें सिलाई मार्जिन चाहिए होगा जो लूज़ और टाइट करने के लिए काम में आएगा। मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे 2 इंच भी आसानी से ले सकते हो। इसके बाद आर्म होल के लिए मैं यहाँ पर 1/2 इंच आगे आऊँगी और 1/2 इंच यहाँ से पीछे आऊँगी। स्केल से इन लाइनों को मिला दूंगी। सेम ऐसे ही 1/2 इंच यहाँ पर आगे आऊँगी और हमें इसका हाफ़ करना होगा। इंची टेप को हम ऐसे रखेंगे और आर्म होल का यहाँ पर हाफ़ कर देंगे। अब इसी हाफ़ वाली लाइन से यहाँ पर हमें हल्का सा राउंड शेप देना होगा। सेम ऐसे ही मैं फ्रंट पार्ट में भी ऐसे ही राउंड शेप दूंगी। गले की चौड़ाई के लिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच ले रही हूँ। लेंथ में यहाँ पे 6.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर मैं एक बॉक्स को तैयार करूँगी। अब यहाँ पर भी 1/2 इंच आगे आकर हल्का सा मैं यहाँ पर राउंड शेप दूँगी। बेल्ट के लिए मैं नीचे से 3 इंच लूँगी। यहाँ 3 इंच पे मार्क किया। सेम 3 इंच पर इधर भी मार्क करेंगे। अब इसे स्केल से ऐसे सीधा मिला देंगे। कॉर्नर में देखो 1/2 इंच हमें ऊपर ऐसे डॉट करके रखना होगा। अब यहाँ पर ये कैसे लेना है ये मैंने ड्राफ्टिंग में समझाया था। जैसे मैंने ड्राफ्टिंग में लिया था मैं सेम वैसे ही ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे 6 इंच लिया है। इसी जगह से मैं 3 इंच ऊपर मार्क करूँगी और इस साइड भी मैं 3 इंच मार्क करूँगी। इसके बाद हमें इसका हाफ़ करूँगी। यहाँ पर यह हाफ़ आ रहा है, वो 3 इंच लिया था, 1/2 इंच कम कर 2.5 इंच यहाँ पर मैं लूँगी। अब यहाँ पर मैं स्केल से यहाँ पर एक सीधी लाइन इसे खींच दूँगी। स्केल से खींचना। अब ये जो 3 पॉइंट है इन तीनों पॉइंटों को हल्का सा राउंड शेप देते हुए मैं इसे मिला दूँगी। अब हमें क्या करना होगा, कटोरी के लिए आर्म होल साइड 2.5 इंच नीचे आना होगा। 2.5 इंच इधर हम एक डॉट का निशान लगा देंगे। अब इस साइड हमें 1 इंच ऊपर मार्क करना होगा। अब ये तीनों पॉइंटों को हम ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे ऐसे मिला देती हूँ। तो यहाँ पर देखो हल्का सा मैं यहाँ पर राउंड शेप देने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर मैं हल्का सा राउंड शेप दे दूँगी इस तरीके से। नीचे हमने 1/2 इंच पर डॉट किया था, इस जगह में से बीच में से मिला दूँगी। तो यहाँ पर देखा जैसे ड्राफ्टिंग में था सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पर बनाया है। सबसे पहले मैं इसे कटिंग करूँगी और यहाँ पर मैं बैक पार्ट को हमें पहले अलग करना होगा। यहाँ पर मैं इसे बीच में से कटिंग कर बैक पार्ट को अलग कर लूँगी। सबसे पहले मैं बैक पार्ट को यहाँ पे तैयार कर लेती हूँ। ड्राइंग हमें याद रहे उस हिसाब से मैं आपको ड्राइंग बनाकर दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमने सिलाई मार्जिन दिया था। इसके बाद हमने इसका हाफ़ करेंगे और यहाँ पर हम टक्स का निशान यहाँ पे लगा देंगे। तो इस जगह मैं 4 इंच ले रही हूँ और 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर मार्क करूँगी। इन लाइनों को आप स्केल से मिलाना, हाथ से मिलाने से ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे कटिंग कर अलग कर दूँगी। बेल्ट को भी मैं यहाँ से अलग करूँगी और यहाँ पर हमें कटोरी को बीच में से अलग करना होगा। मेरे सिखाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो ला सकूँ। यहाँ पर मैं आर्म होल को हल्का सा ही कटिंग करूँगी क्योंकि वो सिलाई मार्जिन में वहाँ पे दब जाएगा, इसीलिए ज़्यादा मैंने यहाँ पे कटिंग नहीं किया है। यहाँ पर देखो ये जो 2 पीस है हमें इसमें सिलाई मार्जिन चाहिए होगा। तो एक पेपर के ऊपर मैं इसे ऐसे रख दूँगी और जैसा इसका शेप बना हुआ है सेम इसी शेप में हमें अच्छे से छाप लेना होगा। तो यहाँ पर देखो मैंने इसे अच्छे से छाप लिया है। ड्राफ्टिंग में जैसे सिलाई मार्जिन लेना सिखाया था मैं सेम वैसे ही लूँगी। यहाँ पर 1 इंच लूँगी और इस साइड भी हमें 1 इंच लेना होगा। ऊपर साइड हमें 1/2 इंच लेना होगा और नीचे हमें 1/2 इंच लेना होगा। अब इन पॉइंटों को अच्छे से मिला देंगे। जैसा शेप बना हुआ है उसी शेप में ले जाते हुए हमें यहाँ पे मिलाना होगा। यहाँ पर ऐसे मिला दिया। ऊपर साइड देखो हमें 2 सूती चाहिए, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम हुक की पट्टी यहाँ पे लगाएंगे। अब नीचे जैसे गोलाई में है वैसे ही हमें इंची टेप को ऐसे रख कर इसे नापना होगा। यहाँ पर आया मेरे 8 इंच। अब हमें क्या करना है, नीचे यहाँ पर मैं 8 इंच यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचूँगी। तो इसे मैं स्केल से खींचूँगी। इसके बाद मैं नीचे आऊँगी 3.5 इंच। यहाँ पर भी 3.5 इंच जैसा कि मैंने ड्राफ्टिंग में समझाया था।
अब इसे भी मैं स्केल से मिला दूंगी। यहाँ पर हमारा बॉक्स जैसा तैयार हो गया। अब हमें चाहिए सिलाई मार्जिन। इस साइड में 1/2 इंच लूँगी, सेम उस साइड भी मैं ऐसा ही करूँगी, 1/2 इंच लेकर ऐसे ही वहाँ पर मैं मिला दूँगी। इसके बाद हमें इसका हाफ करना होगा। हाफ करूँगी, यहाँ पर देखो ये मेरा हाफ हो रहा है। यहाँ पर ऊपर से नीचे तक एक सीधी लाइन खींच दूँगी। फिर 1 इंच के हिसाब से हमें यहाँ पे मार्क करना होगा। ये मैंने 1 इंच लिया है दोनों साइड। ये देखो, अब साइड में हमें क्या करना होगा, 1/2 इंच हमें डाउन करना होगा यहाँ पर। अब इसकी कटिंग कर कर पेपर पर हम ऐसे रख देंगे और पिन से जॉइंट कर देंगे। जैसा शेप बना हुआ है वैसे ही कटिंग करना होगा। बेल्ट के लिए हमें हल्का सा सिलाई मार्जिन चाहिए। नीचे मैं 1/2 इंच बढ़ा रही हूँ, ये सिलाई में यहाँ पे दब जाएगा। बाकी सेम वैसी की वैसे ही हमें रखकर इसके ऊपर कटिंग करनी होगी। मेरे सिखाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही।